हेलो आंटी मैफकिबे, कैसी हैं आप? हेलो एहान, आ जाओ। ये किस लिए तैयारी हो रही है? वैसे यहाँ पर एक डिस्कशन होने वाला है और एक कंपटीशन भी होने वाला है सारे पड़ोसियों के साथ। वैसे ये एक स्ट्रैटेजी है जो तुम बिल्कुल नहीं समझ पाओगी। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, हमारे पास कोई स्ट्रैटेजीज नहीं होती और हमारे पास कोई टैक्टिक्स नहीं है। सही कहा ना मैंने? हाँ? क्या? ना? सनम अभी ठीक है ना? या फिर तुम मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो? सनम बहुत अच्छी लड़की है, जहाँ तक मुझे पता है, और आप भी जानती है वो काम पर गई है। इससे ज्यादा मैं सनम के बारे में और कुछ नहीं जानती आंटी मैफकिबे, भरोसा करो। मेरी आंखों में देखो और बताओ कि तुम जो कुछ कह रही हो सच कह रही हो, और वो अब बिल्कुल ठीक है। कहो कि मैफकिबे आंटी, मैं जो कुछ कह रही हूँ बिल्कुल सच है। तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा रही, ना ही छुपा रही हो और ना छिपाओगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। सच बताओगी तो नहीं, फिर मुझे नहीं शक पता। क्यों हो रहा है कि तुम मेरे पीठ पीछे कुछ तो ऐसा कर रही हो? क्योंकि तुम्हारी आंखों में मुझे कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है, इसीलिए शक हो रहा है। बताओ। अरे वाह आंटी, आप तो समझ गई। मैं तो आपसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ, आओ गले मिलो। आप क्यों इतना परेशान हो रही हो आंटी? सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। और आपको पता है मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ आंटी। और आपको पता है मैं वॉर पेंट्स लगाने वाली हूँ और मैं आपकी तरफ से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ आंटी। मेरा यकीन करो। मैं चली। तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैंने बहुत टेस्टी खाना बनाया है, देखो। आइलैंड मैडम, मैं पेमेंट स्केड्यूल लेकर आई हूँ और जो अर्जेंट है वो मैंने मार्क कर दिया है। ये लीजिए, आप देख लीजिए। लेकिन मैडम हमारे पास कैश की कमी है, सबको पैसे नहीं दे सकते, इसलिए क्या आप कुछ पैसे कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगी? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कोई और रास्ता निकालती हूँ। ठीक है मैम। तुम अब जा सकती हो। ठीक है मैम। ओह, आइए मिसेस सराब। तुमने कितनी मेहनत की है। हाँ, सारी तैयारियां हो गई हैं। अब 20 मिनट में यहाँ आ जाइएगा। तुमने स्प्रिंग रोल्स बनाए हैं तो मुझे देर कैसे होती? आपको मैं पसंद अभी है ना? ये सब रख के आती हूँ, ठीक है? जल्दी आती हूँ। हाँ, मिलते हैं। देर मत कीजिएगा, बहुत मजा करेंगे। क्या बात है अंकल, आंटी ने आज कुछ मीटिंग रखी है क्या? अरे हाँ, उसने कहा था कि हमारी ग्रोसरी शॉप की 26वीं सालगिरह है। उसने सेलिब्रेशन के लिए लोगों को बुलाया। हाँ, लेकिन वो जग्स कैसे हैं? मेयोबिके का फेमस शरबत, बहुत मसाले होते हैं उसमें। अगर उसको ठंडा पियो तो बहुत डिलीशियस लगेगा, मैं बता रहा हूँ। डेजर्ट्स तो बहुत ही ग्रेट लग रहे हैं, काश वो हमारे लिए भी कुछ रखे। हाँ, मैं उससे नहीं पूछ सकता, वो अचानक चिढ़ जाती है, सवाल ही नहीं उठता। अब यहाँ से निकल लेते हैं उस्मान। अंकल निहत, आखिर बात क्या है? क्या वो कुछ कहना चाहती हैं? मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ही जल्द मेहमान आ जाएंगे और यहाँ बहुत सारी औरतें होंगी, इसलिए यहाँ खड़े रहना खतरे से खाली नहीं है। शॉप पर चलते हैं, वहाँ पूरा दिन बिताना पड़ेगा। चलो, तुमको भी मैं मदद कर देता हूँ। अरे अंकल, उस दिन भी आपको हाथ पर चोट लग गई थी। कोई बात नहीं अंकल, मैं सारा काम कर लूंगा। ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ, चले अब। आप लोग एक दूसरे से कितने करीब हो अंकल निहत, आंखों से बातें करते हो। ये तो बहुत ही नॉर्मल बात है। तुमको भी कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी जिसके साथ तुम प्यार करो और एक लंबी खुशहाल मैरिज लाइफ बिताओ। ऐसा ही हो। हेलो। और कैसे हो भाई तुम? अच्छा हूँ, तुम बताओ। यार सच कहूँ तो मजा नहीं आ रहा है, बहुत बोर हो रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है तो हम कहीं बाहर ड्रिंक करने चल सकते हैं। वैसे हम लोग बॉस्फोरस भी चल सकते हैं या फिर किसी रिवर साइड चल सकते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल चलेंगे। वैसे मुझे सनम के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना, सनम का क्या? अरे तुमने फिर से क्या कर दिया? वो एक फूल की तरह है, तुम जब देखो उसे सैड कर देते हो। क्यों करते हो तुम ऐसा? हाँ? यार ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? और तुमसे किसने कहा कि मैंने उसे सैड किया है? अच्छा बताओ। ठीक है, हम मिलकर बात करेंगे। हाँ लेकिन मैं तुम्हें पहले बता दूं कि मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करने वाला। ओके ठीक है, मिलते हैं। चलो रखता हूँ, गुड बाय। मतलब हद है यार, मेरी गलती इसमें क्या है? मैं उसे सैड क्यों करूंगा? नॉनसेंस। ये लीजिए, टेस्ट कीजिए। ओह, ये वाकई में बहुत अच्छा है। थैंक यू।
पता है मैंने ये जो सारे शरबत बनाए हैं ना, ये अलग अलग प्लांट्स और फूलों से बनाए हैं और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। जैसे ये वाला शरबत इमली का है और ये वाला खरबूजे के बीजों का है। इसे बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है ना कि क्या बताऊं। आप इसे टेस्ट करके बताइए कैसे। हाँ। अरे आपने तो ये टेस्ट किया ही नहीं, इसे ट्राई कीजिए ना। इसे मैंने बास्केट के साथ बनाया है, लेकिन अगर आपको आदत नहीं है तो मुश्किल है। और कोई फास्ट फूड की तरह नहीं है जो फटाफट बन गया। इसे बनाने में बहुत टाइम लगता है और ये बहुत हेल्दी और टेस्टी है। ऊपर वाला आपके हाथों को सलामत रखे। अच्छा पहले खाओ सिस्टर। खाओ। जरा वो दो ना, मुझे टेस्ट करना है। एक ग्लास और दो, ये काफी टेस्टी है। इसका नाम क्या है? ये खरबूजे के बीज का है। जरा आराम से। ये बहुत टेस्टी है। महफिबे, मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार और करो। सब कुछ बढ़िया है, हम ये अपनी शॉप पे रखेंगे, प्रॉमिस। ठीक है मलहार, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए बहुत खुद ले लो। स्वादिष्ट है। बहुत टेस्टी है, सच बहुत में ही बहुत बढ़िया। टेस्टी। हाँ। हाँ बहुत बढ़िया है। वहाँ आइसन को देखो। कितने एक्साइटेड लग रही है जानने के लिए कि यहाँ क्या हो रहा है। महफिबे, हाँ। वो वहाँ अकेली खड़ी है। मुझे उसको अकेला देखकर बुरा लग रहा है। तुम्हें नहीं लगता उसे बुला लेना चाहिए? तुम उसकी तरफ ध्यान मत दो, अपनी प्लेट पर ध्यान दो और एंजॉय करो। चलो लेडीज, हम हमारी लैला ग्रोसरी की 26th एनिवर्सरी मना रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। खाना पीना तो हो गया, चलिए अब डांस करते हैं। सही कहा। बाहर निकल बारिश गई, गर्मी की शुरुआत हुई। क्या तुम गर्मी में भी प्यार करोगे? क्या तुम गर्मी में भी प्यार करोगे? मेरे दिलबर, ओ मेरे दिलबर, मैं जल रही हूँ यहाँ तुम्हारे प्यार में। मैं जल रही हूँ यहाँ। तुमने जंग छेड़ दी है महफिबे, अब तुम देखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं जल रही हूँ तुम्हारे प्यार में। दिलबर दिलबर दिलबर। तो तुम बात नहीं करोगे? क्यों करनी है? तुमने कॉल करके कहा कि तुम बहुत परेशान हो, इसलिए मैं दौड़कर जल्दी आया तुम्हारे पास। और अब तुम बात ही नहीं कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? तुम बताओगे मुझे? बात करना जरूरी है। कभी कभी हम दोस्तों के साथ खामोश नहीं बैठ सकते क्या? जहाँ पर हम सिर्फ साइलेंस को एंजॉय करें और कुछ ना बोले। क्या ये नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है, चलो हम दोनों चीयर्स करते हैं। थैंक यू, आप सब टाइम निकाल कर यहाँ आए और हम कल की मीटिंग में फिर से एक बार मिलने वाले हैं। मुझे लगता है कि हमारी आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही है ना? तो ऐसा है कि हम कल और आइटम्स पर डिस्कस करेंगे और वो भी अच्छा ही होगा। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मिलकर अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। सी यू सून। मुझे लगता है कि कल की हमारी मीटिंग अच्छी हो, क्योंकि हम लोग थोड़ा कंफ्यूज थे और सच कहूँ तो आप लोग भी थोड़ा कंफ्यूज लग रहे थे। हमारा कैंपेन बिल्कुल तैयार है। सिर्फ इतना है कि वो कुछ ज्यादा ही डिटेल्स में है, पर हम सॉल्व कर लेंगे, डोंट वरी। हमको भी यही उम्मीद है। सी यू। थैंक यू फॉर कमिंग। मेरी वजह से मैस हो गया। क्या करूं, मुझे क्रिएटिविटी के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं है और आज मुझे बहुत सारा काम है। सच पूछो तो मैं इनसे अकेले ही डील कर सकती थी, लेकिन ये फैमिली कंपनी बहुत ही कंजर्वेटिव है और उसके अपने रूल्स है, ट्रेडिशंस है। वो हमेशा अपने बॉस के आमने सामने बात करना चाहते हैं। पहले मिस्टर अजीज थे और अब मिस्टर जान। आखिर वो है कहाँ, यहाँ क्यों नहीं आए? मुझे कैसे पता होगा? तुम उसको जानती हो ना, वो ऐसे ही चला जाता है बिना किसी को बताए कहीं पर भी। ओ मेरे दिलबर, दिलबर दिलबर, ओ मेरे दिलबर। ओ मैं भी
बीके, ओ मेरे बीके, तुम सब क्या कर रही हो? तुम्हारे प्यार में मैं बेखबर। इतने सालों में तुमने देखा है ना ओस्मान, मैं बेरोजगार हूँ, मेरी नौकरी चली गई, इसीलिए ये सब बंद करो, खुद की तरफ देखो जरा, नहीं तो तुम भी मेरी तरह हो जाओगी। अरे बाप रे, ये सब क्या लिपस्टिक है? हाँ, अच्छा ओस्मान, ये जानवर का कौन सा पार्ट है? वर्टिब्रे के ऊपर का पार्ट है। अच्छा अच्छा, वो वाला। वैसे आपको पता है सबसे अच्छी रिब्स अंकारा की होती है। लैला ने जरूर वहाँ की रिब्स ट्राई की होगी। लैला वीगन है, ये तुम्हें पता है ना? हाँ, ये क्या है? स्टिकी? वीगन मीट बॉल्स। क्या इत्तेफाक है, आपने बताया कि लैला वीगन है। ये घर ले जाइए, वो खाएगी ना, उसे पसंद आएगा, वो बहुत खुश हो जाएगी। क्या मीट बॉल्स, वो भी बिना मीट के? अच्छा ये बताओ कि इसके पीछे का आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? क्या करे, ये कस्टमर के लिए एक ऑल्टरनेट खाना है नियत अंकल। कुछ लोग मीट खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं, लेकिन हम सब सर्व करते हैं, यही हमारा काम है। ये बहुत टेस्टी होता है, आप ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कभी नहीं खा सकता। मैं लैला के लिए ले जाता हूँ, वो खाएगी। अच्छा ठीक है। वैसे लैला कैसी है? आई होप वो ठीक होगी। ठीक है, मैंने उससे बात की है, वो बहुत ही कंटेंट थी। तुमको तो पता ही होगा कि वो किसी इम्पोर्टेंट सेमिनार के लिए गई थी, वहाँ उसको फ्रेंच लोग मिले। उसका हमेशा से प्लान है फ्रांस में बसने का, इसलिए वो बहुत खुश थी। ये सब कब हुआ? अब वो फ्रांस जाने वाली है इतनी जल्दी? अरे बेटा, इतनी जल्दी कैसे जा सकती है? वो यहाँ काम करती है, लेकिन वो कह रही थी कि वहाँ बड़ी कंपनियां हैं, उसको वहाँ काम करना है। उसने ऐसा कहा, मुझे पता नहीं अब कब क्या होगा, कोई कैसे बता सकता है। ओस्मान, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मुझे क्या होगा? मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। घर अभी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तुम्हारे पापा की तो आदत है ना, हर 3-4 साल में डेकोरेशन चेंज कर देते हैं। अगर आपको किसी लड़की को मनाना है तो आपको उस लड़की को कोई प्यारा सा गिफ्ट देकर सरप्राइज देना चाहिए। अच्छा, प्यारा सा गिफ्ट। बेटा, तुमने तो कुछ भी नहीं खाया, तुम ठीक तो हो ना? मैं अच्छी हूँ, थोड़ी बोर हो गई हूँ, बाकी कुछ नहीं। हो सकती है, लेकिन हमें तुम्हें ऐसे देखने की कभी आदत नहीं थी ना। क्यों उदास हो, क्या हुआ बताओगी? तुम्हारे काम पर कुछ हुआ है या फिर वहाँ पे किसी ने तुमसे कुछ कह दिया? हाँ, किसी की वजह से ही परेशान हूँ। हाँ तो फिर वहाँ जाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, हम अपनी देखभाल कर लेंगे, तुम घर पर रहो। हाँ, कहीं तुम कोई एहसान के बदले तो नहीं जा रही हो? मेरे लिए कर्ज तो नहीं लिया है? नहीं डैड, हाँ? क्यों लूंगी? मुझे वहाँ के लोगों से कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ एक आदमी है बस, और कोई नहीं। मेरे पास बरसों से जबरदस्त है, अगर मैं उसे मैनेज कर सकती हूँ तो मैं किसी को भी मैनेज कर सकती हूँ। हाँ। आप चिंता मत कीजिए डैड। थैंक यू बेवकी बे। ये पी लो तुम। ओह नो, ये सारी चीजें मुझे उसकी याद दिलाती है। मैं क्या करूँ? मैं खुली हवा में जाना चाहती हूँ। हाँ जाओ, खुली हवा अच्छी होती है। निहात, मुझे लगता है उसे थोड़ा रिलैक्स होने की जरूरत है, वहाँ जाएगी तो उसे अच्छा लगेगा। ठीक है बेवकी बे, ठीक है, उसको ज्यादा परेशान मत करना, अब वो बड़ी हो गई है। हाँ, अब सही कह रहे हो। मेवकी बे, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ मेवकी बे। क्या मैं कल अपने स्टोर में जा सकता हूँ? नहीं, क्या मैं एक बिजनेस वुमन हूँ ना, मैं वहाँ काम करूंगी, तुम यहीं रहो, मैं सब संभाल लूंगी, तुम टेंशन मत लो। तुम बस घर में रहो और एंजॉय करो निहात, शॉप की टेंशन मत लो। तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? पेपर देखो, उस पर सवाल लिखे हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ वो दरअसल एक सवाल है मेरे दिल में। ये तो बहुत सारे सवाल हैं वैसे तो, पर लेकिन मैं ये सब करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम ये भर दोगी? मेरा मतलब तुम्हारी इंफॉर्मेशन। मैं तुम्हारी लाइफ कोच हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में पता होना चाहिए। तुम
तुम्हें मेरे बारे में नहीं। ठीक है, लेकिन जरा इसको इस तरह से देखो तो तुम मेरे बारे में सब जान जाओगी। मतलब मुझे कौन सा आइसक्रीम पसंद है तुम जान जाओगी, और अगर तुम जान जाओगी तो मुझे भी जानने का अधिकार है तुम्हारा फेवरेट आइसक्रीम कौन सा है। चलो जाकर अपने फेवरेट आइसक्रीम लेते हैं। इस तरह से कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी हम दोनों के बीच में। क्या कहती हो? अच्छा, क्या बात है। तुम मेरे कस्टमर हो, इसलिए तुम्हारी बात तो माननी ही पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर हमेशा सही होते हैं। मैं इस बात को पॉजिटिव वे में लेती हूँ, क्योंकि मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूँ। मुझे आइडियाज पसंद है। बस इसीलिए मैंने तुमको मेरा लाइफ कोच चुना है। क्या है ये? क्या है ये? तुमने देख लिया? मैंने सोचा था कि मैं ये तुमको जाते वक्त दूंगा, लेकिन अब जबकि हमारा रिलेशन बन ही चुका है, मतलब तुम मेरी लाइफ कोच बन गई हो, तो मैं तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लाया। मेरे लिए है? हाँ। क्या बात है, तुमने मुझे एक प्यारा सा गिफ्ट दिया है। सरप्राइज था तुम्हारे लिए। अरे वाह, ये तो मेरे स्टाइल के सॉक्स है। ये तो मैं पहनती हूँ। तुम्हें कैसे पता चला इसके बारे में? क्योंकि तुम्हारी अपनी खुद की एक स्टाइल है। मैंने बस पता चल गया और मैंने ले लिया। ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि किसी ने आज मुझे ये गिफ्ट दिया है। मैं इसे पहन कर आती हूँ, ठीक है? मैं अभी पहन कर आई। हाँ, ट्राई कर लो। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारा जवाब जानने के लिए। क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा। तुमने अभी क्या कहा? मैंने कहा कैसे दिखती है तुम मुझे देखोगे, मेरे पैरों को, मेरे सॉक्स को देखोगे। तुम क्या सोच कर आए हो यहाँ पे? तुम्हारी नजर कितनी गंदी है। आखिर तुम क्या चाहते हो? हाँ, अरे इसका उस सबसे क्या लेना देना? मैं तो पॉजिटिव बात कर रहा था। तुम कौन सी पॉजिटिव बातें? हाँ, अब मैं समझी। तुमने मेरा मजाक उड़ाने के लिए तुमने मेरे लिए ये सब खरीदा? हाँ, नहीं, सच कभी बताओ? नहीं। मेरी नीयत तो हमेशा से अच्छी तुम रही है। अच्छी नीयत के बारे में बात कर रहे हो। देखो, सारे लाइफ कोचिंग क्लासेस कैंसिल। मैं तुम्हें नहीं सिखा पाऊंगी। अब जाओ यहाँ से। क्या कह रहा था ये? मेरे पैर देखेगा, मेरे नहीं, सॉक्स। मेरी नीयत अच्छी है। हाँ, जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना। हमारा अगला सेशन कब होगा? मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि कब देखो, होगा? जब मेरा मन करेगा तभी हो पाएगा, क्योंकि मेरी सारी पॉजिटिव एनर्जी बर्बाद हो गई है। मुझे पहले इस हालत से उबार कर आने दो, ठीक है? अभी फिलहाल तुम जाओ, ठीक है। प्लीज। ठीक है। बाप रे, कितनी रूड है। बहुत ही खतरनाक है, लेकिन बड़ी अच्छी भी तो है। लगता है मुझे प्यार हो गया। सनम, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम आखिर रो क्यों रही हो? मिस्टर जान, आप सनम, छोड़िए मुझे। मिस्टर जान, सनम, छोड़िए मुझे।
फेरी टेल्स में होता है। मैं जिससे प्यार करती थी वो सामने आया, जिसे याद करती थी वो बस 2 कदम दूर था मुझसे। जैसे कि फेरी टेल्स के एंड में होता है खुशियों वाला, जो मैंने चाहा था लेकिन वैसा नहीं हुआ। और मैं इस कहानी की वो गंदी औरत हूँ जिसने उस इंसान से झूठ बोला है जो झूठ से सबसे ज्यादा नफरत करता है। कौन है वहाँ? जान, आइलीन, तुम यहाँ पर? मैं एमरी का इंतजार कर रही थी कि वो यहाँ आएगा तो मैं उससे बात करूंगी। मैं उसे कॉल करूँ? नहीं, मत करो प्लीज। उससे पता चला कि मैं यहाँ हूँ तो वो आएगा ही नहीं। चलो अंदर चलो, बात करते हैं। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। ओ कम ऑन आइलीन, अब चलो भी। घर अब भी बहुत खूबसूरत है तुम्हारा। तुम्हारे पापा की तो आदत है ना, हर 3-4 साल में डेकोरेशन चेंज करते हैं। मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आइलीन, तुम मुझे थोड़े डिस्टर्ब दिख रही हो, आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैं एमरे से अभी प्यार करती हूँ। मुझे तुम्हारे डैड ने निकाल दिया और जिस दिन से एमरे ने मुझे छोड़ा है मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड हूँ। अभी भी करती हो? हाँ, अभी करती हूँ। ये तो सही नहीं है। क्या एमरे जानता है? ऑफ कोर्स वो जानता है, लेकिन मेरा फोन नहीं उठाता, कॉल्स रिजेक्ट कर देता है। इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ जान। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो बेवकूफियाँ हो जाती हैं। मुझे तुम्हारे पापा ने भी निकाल दिया, मुझ पर अन्याय हुआ। मैं बेगुनाह थी जान, और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे उससे मेरा रिश्ता टूट जाए। लेकिन सब खत्म हो गया। मेरी जॉब चली गई, मेरा प्यार चला गया। तुम्हारे डैड ने मुझे निकाल दिया। वो इसलिए है कि तुमने हमारे कस्टमर्स छीन लिए और उसके बाद फिर जासूसी भी की। ऐसी बात नहीं है जान, मैंने तुम्हारे कस्टमर्स नहीं छीने हैं, मैंने उन्हें पाया है। ये तो बिजनेस है ना, कुछ भी हो सकता है। हर एक एजेंसी नए कस्टमर्स के पीछे भागती है। छोड़ो, अब इससे फर्क नहीं पड़ता। तो क्या मैं एमरे को बुलाऊं या फिर नहीं बुलाऊं, क्या करूं? ऐसी बात नहीं है जान, मैंने तुम्हारे कस्टमर्स नहीं छीने, मैंने उन्हें हासिल किया है। यही तो बिजनेस है ना, कुछ भी हो सकता है। हर एक एजेंसी नए कस्टमर्स के पीछे भागती है। सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता कि वो आ गया तो मैं क्या कहूँगी। यहाँ इतनी रात गए, उसका इस तरह से इंतजार करना। हाँ, मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ गया। अब मैं चलती हूँ, काफी देर हो चुकी है। तुम्हें जैसा ठीक लगे। मुझे तो नहीं लगता कि एमरे आएगा। जान, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। मेरी बातें सुनने के लिए थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट जान। भाई, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, नहीं, कुछ भी नहीं। पर ये तुम क्या कर रहे हो इस कंप्यूटर के साथ भाई? मैं क्या करूँगा, मैं तो सिर्फ सर्फिंग कर रहा था बस। जरा दिखाओ मुझे। अरे नहीं, दिखाओ तो। अच्छा, तो फ्रांस के बारे में देख रहे थे? क्या बात है, फ्रांस जाना है क्या तुम्हें? बताओ। अरे और क्या हो सकता है, मेरे जॉब के बारे में मैं चेक कर रहा था कि हम दूसरे देशों में क्या क्या काम कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं। अच्छा, तो करियर के बारे में सोच रहे थे। मैं भी कुछ ऐसा ही चेक कर रही थी। तुम हर जगह चेक कर सकते हो, लोग इसे इंटरनेशनल करियर कहते हैं। वैसे क्या तुम्हारे लिए वहाँ जॉब है? तुम फ्रांस में बुचर का काम कर सकते हो? नहीं, देखो तुम नहीं कर सकती। उनके अपने बुचर होते हैं, एकदम अलग स्टाइल के, एकदम रॉ मीट होता है उनका।
वैसे उनके यहाँ चीज भी बहुत अजीब होती है, रॉकी फोर्ट। क्या तुम उसके बारे में जानते हो? नहीं, मुझे नहीं पता। देखो बस मुझे फ्रांस बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम लैला को बता देना कि वो भी वहाँ ना जाए। लैला को बता देना? अच्छा, तो अब मैं समझी कि हमारी जिंदगी में फ्रांस का एंट्री क्यों हुआ है। ये सब तुम लैला के लिए कर रहे हो, है ना? मैं सब समझ गई। आयहान, बकवास बंद करो। चलो जाओ, उठो, जाके सो जाओ। ओहो, तो मैं फ्रांस जाऊंगा और लैला के साथ जिंदगी बिताऊंगा। बस हो गया, आयहान, जाओ। बहुत मजा आएगा। तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो और बहुत नाजुक भी। लेकिन मुझे जाने क्यों कहा? क्योंकि मैं तुम्हें नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। समझ गए? मैं नहीं मानता। तुम्हारे लुक्स, तुम्हारी स्माइल, मैं नहीं मानता। क्या कोई ऐसी बात भी है जो तुमने मुझे नहीं बताई? बताओ मुझे। क्योंकि तुम मेरे बारे में जानते ही नहीं हो। तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? ऐसी क्या बात है जो मैं नहीं जानता? नहीं बताऊंगी। मैं चाहती हूँ तुम जाओ। अरे यार, थोड़ी झपकी लग गई थी। या बैठे बैठे सो रही हो? सब ठीक तो है ना भाई? क्या बात है, तुम ऑफिस भी नहीं आ रहे हो आजकल? तुम्हें पता है ऑफिस में सब तहस नहस हो गया है। देखो मुझे, मैं भी इस वक्त घर आ रहा हूँ। मेरी जिंदगी में आराम ही नहीं बचा है, बस काम ही काम। क्या बात है? लगता है गेस्ट भी आए थे। वैसे जानना चाहोगे कौन आया था? कौन? आइलीन। क्या कह रहे हो? आइलीन ही आई थी? उसने क्या बोला तुमसे? वो बहुत परेशान थी और मुझसे ये कह रही थी कि तुमने उसे छोड़ दिया है, लेकिन वो अभी तुमसे ही प्यार करती है। भाई तुम मजाक कर रहे हो ना? ये सब आइलीन ने कहा तुमसे? पता नहीं वो तुमसे ये सब क्यों कह रही है। देखो, इसकी वजह प्यार है, क्योंकि एक प्यार में हारा हुआ इंसान ही ऐसे बात करता है। वो प्यार में मायूस है। वो दिन रात तुम्हारे बारे में सोचती है, यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम्हारे फोन का इंतजार करती है, परेशान रहती है। वो तुमसे सच में प्यार करती है। उसे सिर्फ तुम दिखाई देते हो। उससे बात करो जिसको तुमने और पापा ने। अरे भाई, तुम दूसरों के बारे में इतना क्यों सोचते हो? क्यों? प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? नहीं? छोड़ो, हम बाद में बात करेंगे। देखो इमरे, सुनो, तुम उसके पास जाओ, उसे अपने दिल का हाल बताओ और फिर वो समझ जाएगी। इतना मुश्किल नहीं है ये। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ में हूँ भाई। ठीक है, मैं जाकर उससे बात करूंगा। बहुत सही। ध्यान रखो अपना। हाँ, नहीं, चलता हूँ।
अंदर आओ ना। हेलो जेजे, मैं फाइल्स लेकर आई हूँ, आओ और ले जाओ, मैं अंदर नहीं आना चाहती। ठीक है, वैसे भी अंदर मत आओ, यहाँ क्या हुआ है तुम्हें पता भी नहीं है। हमको वैसे भी अलग अलग रखेंगे, आधे से ज्यादा लोगों को तो जहर दे दिया गया ये है। सब क्या हो रहा है? पॉइजन अलग से रखेंगे? जेजे, हाँ, जेजे, बोलो। क्या तुमने मिस्टर जान को कॉल किया? हाँ, मैंने किया था लेकिन उनका मोबाइल बंद आ रहा है, बात नहीं हुई। अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं जेजे? तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, मैं कैसे बता सकता हूँ मिस दारिन, मुझे कैसे पता होगा क्या करना है? मैं तो सबसे आखिर में आता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा जेजे। लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं कुछ सोच नहीं पा रही। पता नहीं मैं क्या करूंगी, मेरा दिमाग खराब हो गया है। पूरी तरह से पागल हो गई है, पूरी तरह से पागल हो चुकी है। जेजे, ये सब क्या हो रहा है? कुछ मत पूछो सनम, हम खत्म हो गए। कल उन लोगों ने चिकन खाया था, उसमें जहर था। ग्राफिक डिजाइनर, स्क्रिप्ट राइटर, कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव, सब उन सबको हॉस्पिटलाइज किया गया है और जल्दी ही एक मीटिंग होने वाली है और मीटिंग में बैठने के लिए कोई नहीं है। और मिस्टर जान, वो ठीक तो है ना? तुम मुझसे जान के बारे में क्यों पूछ रही हो? क्या मुझे पॉइजन हुआ है? क्या ये पॉइजनिंग छुआछूत से होता है क्या? देखो मेरा पेट खराब है, मैं जरा जाकर आता हूँ। जाऊँ क्या? मुझे भी पॉइजन का असर हुआ है। क्या ये छुआछूत से होता है? बताओ, मैं जाकर आता हूँ अभी। जेजे, जेजे, शांत हो जाओ, गहरी सांस लो जरा और देखो, मैं मदद कर सकती हूँ, लेकिन मैं किसकी पर करूँ? मैं कैसे करूँ? जेजे, तुम्हें पता है ना, कॉफी के बगैर मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब जल्दी से कॉफी लाओ। मिस डैरेन, आप बहुत ही टेंशन में लग रही हैं। क्या हम मीटिंग कैंसिल कर दें? हम ये कैसे कर सकते हैं जेजे? हाँ, हम बर्बाद हो जाएंगे। ये कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, पूरा एंडोर्समेंट खत्म हो जाएगा। 2 साल से कह रही हूँ एक ही बात कि प्लीज वीगन बन जाओ। मैं समझ गया हूँ मिस डैरेन, तो ऐसा करते हैं कि हम उनको सच्चाई बता देते हैं कि लोगों ने चिकन खाया और उन्हें पॉइजन हो गया। हमारे कस्टमर्स चिकन बेचते हैं और हम ये कहे चिकन खाकर लोग बीमार पड़ रहे हैं। हम उनसे किसी और ब्रांड का नाम ले लेंगे, चलेगा? तो तुम ये चाहते हो कि हम उनसे ये कहे कि हम उनके प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते क्योंकि वो हमें नहीं पसंद है। ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। क्या कहूँ अब, मैंने कैसे बताऊँ? ठीक है, मैं आपकी कॉफी लेकर के आ जाता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो सनम? कुछ नहीं। जैसा कि मैंने सोचा था, कुछ चीजें हैं जो तुम्हें सूट करती है, इसलिए यहाँ से जाओ और मुझे सरप्राइज देने की बिल्कुल कोशिश मत करना। मुझे सरप्राइजेस नहीं पसंद है। मिस्टर एमरे को कॉल करो और उन्हें ऑफिस आने के लिए कहो। लेकिन तुमको मेरी जरूरत है। गुड मॉर्निंग। नीचे उतर जाओ भाई, वरना जिस डाली पे लटके हो मैं उसे ही काट डालूंगा। तो आइलिन के साथ मीटिंग अच्छी रही तुम्हारी? हाँ अच्छी रही भाई। नीचे उतर जाओ, मुझे पेट पर तरस आ रहा है। उतरो नीचे। ठीक है, उतर रहा हूँ। पेट को आराम करने दो। आराम से, आराम से। हाँ बोलो सनम, क्या कह रही हो? कितने लोग और कहाँ है सारे लोग? ऐसे कैसे? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ भाई, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। लोगों को पॉइजन हो गया है। एक मिनट, रुको। क्या कहा? पॉइजन? कौन से हॉस्पिटल की बात कर रहे हो? नहीं, ज्यादा कुछ सीरियस नहीं, वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। चलिए भाई, मैं जा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। वैसे बताया कि मुझे सनम ने बताया। सनम? लेकिन उसने तो रिजाइन कर दिया था। सही कहा तुम ना? खुद ही उससे पूछ लो ना। तुम उसके पीछे इतने पागल क्यों? वो शायद कोई फाइल्स लेकर आई होगी ऑफिस में। लेकिन तुमने तो कहा वो ऑफिस में है ना? हाँ ठीक है, मैंने कहा। क्या अब मैं जा सकता हूँ? तुम ऑफिस आ रहे हो? नहीं आ रहे हो ना, तो एक्सरसाइज करो, मैं सब संभाल लूंगा। टेक केयर, बाय बाय। तुमने चिकन ऑर्डर किया है? तुम्हारा भी पेट खराब हो जाएगा जो खुद पॉइजन लेना चाह रहा है। सब मेरी बात सुनो दोस्तों, आज हम सबको अपना बेस्ट देना है क्योंकि ये एक कलेक्टिव वर्क है। तुम सब मिलकर मुझे अपने अपने अपडेट्स बताओ जल्दी। सनम, तुम प्रिंट आउट्स ले आई हो? जल्दी रेडी हो जाएगी। एजे, तुम आज के लिए ग्राफिक डिजाइनर हो, तुम डिजाइन एक्सप्लेन करोगी, ठीक है? ठीक और है। उसका नाम क्या है? मेटे। तुम स्क्रिप्ट राइटर रहोगे। लेकिन मेरा डिपार्टमेंट वो नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन तुम पढ़े लिखे हो ना, इसीलिए सब कुछ आराम से याद कर लो क्योंकि आज तुम मीटिंग पर स्क्रिप्ट के बारे में बात करोगे। यस। सही है। वोल्कन से कोई न्यूज़? वो तो अभी भी हॉस्पिटल में ही है, वो नहीं आ सकता। उसने कहा कि मैं अच्छा। चाहता हूँ आना, लेकिन नहीं आ सकता। उसने तो मीटिंग टेबल पर ही सबके सामने उल्टी कर दी जय थी। जय, मुझे इन बातों की डिटेल्स नहीं ठीक है, चाहिए। तुम मीट खाते हो ना, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। प्लीज चुप हो जाओ। मुझे भी पॉइजन हो गया। बस बहुत हुआ। मैं बिना कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव के अकेले ये सब कैसे मैनेज करूंगी? पता नहीं ये सब कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। नहीं,
वो अकेली है जिसे सब कुछ अच्छे से पता है। इस कैंपेन के बारे में एक एक डिटेल्स जानती है वो। नहीं, हाँ यही होगा और वो ही ये करेगी। क्या हुआ? सनम बात ये है कि तुम वोल्कन की जगह आज की मीटिंग की कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव बनोगी। नहीं, मैंने वो सब कर दिया है जो मुझे करना था। ये रहा सब तैयार है। ये मैं नहीं कर तुम सकती। कर सकती हो सनम, तुम कर सकती हो। तुमने इससे पहले भी किया है। तुम बहुत अच्छा कर सकती हो। प्लीज। हाँ कर सकते हो सनम, ट्राई करो, ट्राई। यस हाँ, तुम्हें सपोर्ट करना पड़ेगा। तुम कर सकती हो ब्रो। हमारी रिप्रेजेंटेटिव मिल गई। नो, मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं नहीं चाहती। पता नहीं क्यों। लेकिन क्यों सनम? तुमने तो पहले भी किया है ये सब। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज अब मान जाओ। प्लीज तुम आज की कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव बन जाओ सनम, प्लीज। बिल्कुल करूंगी मिस डेरेन, क्यों नहीं? यस, वेरी गुड। देखो तुम अपना मुंह बिल्कुल मत खोलना जब तक तुमसे कुछ पूछा ना जाए, ठीक है? मुंह बंद रखना। मिस डेरेन, सब बर्बाद हो गया। बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है। क्या मुझे कोई बताएगा कि बुरी खबर क्या है? इनकी स्टिक कितनी अच्छी है। जे कौन है ये औरत? ये तो चिकन क्वीन है। इस देश में जितने चिकन हैं उनकी मदर है ये बहुत गुस्सैल औरत है। वो जब भी आती है कोई ना कोई क्राइसिस आता है और इनके आने के बाद एक और क्राइसिस आता है। कैसे हो मेरे बच्चों? हाँ, थैंक यू। वेलकम मिसेस रेमेडे। आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा सरप्राइज है। कैसी हैं आप? मेरे मैनेजर ने मुझे पहली मीटिंग के बारे में बताया, इसलिए मैंने सोचा मैं यहाँ आ जाऊं और खुद सब कुछ देख लूं। हम रेडी हैं। हम बिल्कुल तैयार हैं। प्लीज। हम इस एजेंसी के साथ 40 साल से काम कर रहे हैं। अजीज के बाद मुझे लगा कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा यहीं आकर देख लूं। पर सब के सब यहाँ अजीब है। मैं देख रही हूँ यहाँ के लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। भूलो मत, मुझे तुम लोगों के साथ एक कैंपेन करना है, पर देखकर लगता है कि यहाँ कुछ और ही माजरा है। ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल राइवल कंपनी ने हमारे बारे में ऐसी अफवाहें फैलाई थी, इसीलिए ये सब हुआ है। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। आपके लिए हमने कैंपेन तैयार कर रखी ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सब मीटिंग रूम के अंदर चलो, जल्दी। जी। मिसेस रेमेडे, कैसी हैं आप? कैसे हो मेरे बच्चे? मैं अच्छा हूँ, थैंक यू। अजीज कैसे हैं? हाँ वो भी अच्छे हैं। अभी दोनों एक शॉर्ट ट्रिप पर गए हैं, जल्दी लौटेंगे। जानती हूँ, बीच बीच में बात होती रहती है। उन्हें मेरा हेलो कहना। बिल्कुल कहूँगा। क्या आप चले? हम प्लीज आइए। अब तुम लोग जाओ और मेरा बाहर इंतजार करो। यस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अपनी बैंक से मेरा हाय हाँ कहिएगा। कह दूंगा। हेलो ब्रदर। हेलो सिस्टर। मेलहट कहाँ जा रही हो आयसन ने तुम? समंदर के किनारे एक एक्टिविटी रखी है, वहीं जा रही हूँ। देखती हूँ Activity? क्या हो रहा कैसी है। activity? पब्लिसिटी के लिए देखते हैं। कि क्या कह रही हो तुम? ठीक है, रुको मैं भी आओ आती हूँ। चलो। रामी, यस मैम। जरा शॉप का ख्याल रखना। जी ठीक है, मैं कर दूंगा। हाँ चलो। तो मिसेस रेमेडे, मैं आपको आज के फाइनल डिजाइन्स दिखा रही हूँ। ये रहे। इन सब में मुझे सिर्फ ये आइडिया अच्छा लगा। अब चैलेंजिंग चिकन अच्छा आइडिया है ये, लेकिन इस पर अच्छे से काम करना होगा। वैसे मुझे लगता नहीं कि ये तुम लोगों ने बनाया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है ये किसी
आम इंसान का आइडिया है, समझ रहे हो ना तुम? तो किसका आइडिया है ये? अगर कहीं से चुराया है तो नहीं चाहिए मुझे। अरे ये कैसे हो सकता है मिसेस रेमेडी? हमने इस कैंपेन के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग्स किए हैं। हम जानते हैं कि आपको दरअसल क्या चाहिए। जी। ऐसा क्यों है कि इस मीटिंग में केवल तुम ही बात कर रही हो? क्या कहा आपने? ओह आंटी रेमेडी, so nice to see you. मेरे स्मार्ट बच्चे, तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। I'm sorry, actually मुझे यहाँ पहुँचने में थोड़ी सी देर हो गई। वैसे कैसी हैं आप? अच्छी हूँ बेटा। I hope इन लोगों ने आपका सही से वेलकम किया होगा। क्यों, सही से वेलकम किया था ना? हाँ। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर जान, अगर चाहे तो आप यहाँ बैठ सकते हैं। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम जी, इट्स ओके। प्लीज प्लीज, कोई बात नहीं। तो शुरू करें?